हिमाचल प्रदेश संघर्ष संयुक्त समिति पेंशनर संगठन के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने बजट सत्र के दौरान सदन का घेराव करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने पेंशनर्स की लंबित मांगों और देनदारियों को समय पर पूरा नहीं किया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। भूपराम वर्मा ने बताया कि पेंशनर्स का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला और उन्हें उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी तक HRTC की कई पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भी समय पर जारी नहीं की जा रही, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स ने मांग की कि सरकार सभी देनदारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करे। भूपराम वर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने बजट सत्र से पहले सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो बजट सत्र के दौरान सदन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की शुरुआत धरना प्रदर्शन से होगी और जरूरत पड़ी तो प्रदेश भर में पेंशनर्स सड़कों पर उतरेंगे। हमने जो हमारी 14 मांग सूत्री पत्र हमने सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा था, उसमें 18 विभिन्न पेंशनर्स के संघों की एक कॉमन डिमांड चार्टर हमने दिया था, जिसमें मुख्य मांगे 3 थी हमारी। 1/1/16 से 31/1/22 तक जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और पे एरियर वगैरह उसकी देनदारियां जो है अभी तक भी पेंडिंग है, जो लाखों में है। और उसके अलावा 13% DA की और DR की जो पेंशन्स को ड्यू थी उसका एरियर 112 महीने का ड्यू है, ये भी उसमें दूसरी बड़ी डिमांड थी। और तीसरी जो चिकित्सा भत्तों, चिकित्सा बिलों के जो पेंडिंग हमारे पड़े हुए हैं विभिन्न विभागों में करोड़ों रुपए, उसमें भी हमारे देय है। और बाकी HRTC के हमारे जो पेंशन्स है उनको आज भी 25 तारीख को भी कुछ पेंशनों को पेंशन नहीं मिली है। तो ऐसे कुछ ज्वलंत मुद्दे थे जिस पर हमने एक ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल महोदय को, और उनसे हमने निवेदन किया है कि सरकार से इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए कि आप इनकी देनदारियां क्यों नहीं दे पा रहे हैं और आप फजूल खर्ची, आपके लगातार जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं और जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उस पर लगाम लगाइए। और जो आपने 8 फरवरी को एक प्रेजेंटेशन दी है, जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी ने दी है पूरे मंत्रिमंडल के समक्ष, क्या वो उसमें ये प्रेजेंटेशन भी तो आ सकती थी कि मुख्यमंत्री के, चीफ सेक्रेटरी के और खुद फाइनेंस सेक्रेटरी के 25-30% या 50% वेतन घटाने की कोई प्रस्ताव आता तो स्वागत होता। क्योंकि अगर शुरुआत करनी थी तो टॉप से करनी थी कि पहले मुख्यमंत्री तो तैयार हो कुछ कट लगाने के लिए कि क्या पेंशन और कर्मचारी आपके पास बचे हैं कि उनका DA फ्रीज हो जाएगा, उनका एरियर फ्रीज हो जाएगा और बाकी सुविधाएं जो एक कमिटेड लायबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा लीगल राइट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, इट इज नॉट ए बाउंटी, इट इज अवर राइट, हमने वी हैव अर्न्ड दिस। ये आप सरकार रोक नहीं सकती है और इसमें बजट का प्रोविजन करना पड़ता है। अगर ये कमिटेड लायबिलिटीज कोई सरकार नहीं दे पाती है तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ इशारा करती है। तो ये चीजें सारी हमने रखी है। और इसके अलावा और भी हमने बात कही है कि हर फ्रंट में कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं जिसमें DA शामिल है उनका भी और एरियर भी शामिल है, पिछले सरकार से हमारे को सिर्फ 50,000 रुपया उस वेतन की अदायगी को हो पाई है, बाकी हमारे को कुछ नहीं मिला है। और हमारे जो पूर्व में प्रधान रहे हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघ के संजीव शर्मा जी, उन्होंने भी आवाज उठाई थी, पर उसमें क्या हुआ कि एक मंत्री धर्मानी जी ने उन पर प्रेजुडिशियल मोशन डाल दिया और सेक्रेटरीट एसोसिएशन भी अभी तक खुल के बाहर नहीं आ रही है। और उन्होंने तलवार, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये चीजें ठीक नहीं है, ये तो समय बताएगा कि ये सरकार का हाल होने वाला क्या है आने वाले समय में। अगर आर प्रहार करते रहेंगे डेमोक्रेसी पे, एक स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता भी आप नहीं देंगे और ऐसे हथकंडे अपनाएंगे जो बड़े निंदनीय हैं। तो हमने ये सारी चीजें राज्यपाल के समक्ष रखी है और उनसे आग्रह किया है कि आप कुछ ही दिनों में जल्दी रिपोर्ट मांगे और अपनी रिकमेंडेशन जो है राष्ट्रपति महोदय को इस विषय में भेजें।
कदम हमारा होगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी की हम मार्च फर्स्ट वीक में हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें हम हर जिला में पहले धरना प्रदर्शन से शुरू करेंगे, और अगर बजट बुक्स में बाहर कुछ नहीं आता है तो उसके बाद एक प्रदेश व्यापी हमारा एक धरना प्रदर्शन होगा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये हमारी अगली प्लानिंग है। और अगर तब भी कुछ नहीं होता है तो हम दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे। प्रति शासन लगाना तो ये देखना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय देखेंगे कि स्थिति क्या बनती है। ये चीज़ उनके जो चीज़ें सामने आएगी वही अथोराइज्ड हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट्री भी नहीं करना चाहते हैं। पर हमने एक बात रखी है कि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। कब लगे? अगर ये कुछ भी ना कर पाए, अगर देनदारियां नहीं दे पाएंगे, आप तनख्वाह बंद कर दे दें कर्मचारियों की, पेंशनों की पेंशन बंद कर देंगे, तो जो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने में ही असफल हो जाएंगे, बाकी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उनके वेलफेयर स्टेट में जो और एक्टिविटी होती है, आपका डेवलपमेंट्स के कार्य सारे ठप पड़ जाएंगे। आप विधायकों को विधायक निधि में पैसा नहीं दे पा रहे, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं कर रहा है, आउटसोर्स को आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, आप बसेस के जो बच्चों के पास बने वो भी कैंसिल करने जा रहे हैं। तो ऐसी अगर दुर्दशा हो गई, ये वित्तीय कुप्रबंधन की कगार पे है ये सरकार, तो फिर अब आशा क्या करेंगे? आप यही बोलेंगे कि आप राष्ट्रपति शासन लगाए?